हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है मुझे बात करनी है सितारा यासीन जी को एक मैसेज देना मुझे कि सितारा जी, आज मैंने भी नौशीन जी की भी एक वीडियो देखी जिसमें नौशीन जी भी बोल रही थी कि अब वो इस ट्रैक को चेंज करना चाहती हैं। वो रिएक्शन चैनल से रिएक्शंस देना बंद करना चाहती हैं। अब वो रिएक्शन चैनल नहीं रन करना चाहती। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उनका भी इंटरेस्ट इसमें कम हो गया है, क्योंकि वही बातें बार बार समझाने के बावजूद वही मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं, जिसकी वजह से उस तरीके की बातें बार बार हो रही हैं। और कोई भी पढ़ा लिखा इंसान हो या कोई समझदार इंसान हो तो उन चीज़ों को रिपीट करेगा तो उसको मतलब वही ऑडियंस है, वही समझने वाले हैं, वही बातें हैं, तो वो रेपिटेशन में बड़ा बोरिंग सा हो गया। पहले क्या होता था कि आपके अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते थे और उन पे बात होती थी, और जो आपके हेटर्स हैं अगर वो कुछ क्वेश्चन रेज़ करते थे, गलत बात करते थे, तो उसका रिप्लाई जाता था। आजकल क्या है कि उधर से जो आपकी सिस्टर है वहाँ से तो ऑलमोस्ट चुप्पी छाई हुई है। वो अभी कोई ज़्यादा बात करनी नहीं है, तो उनके भी रिएक्शन चैनल वालों के पास कुछ खास बोलने के लिए नहीं होता। तो वो भी अब जो आपके रिलेटिव्स हैं उन्हीं की बातें निकाल निकाल के लेके आते हैं। जैसे चाचू का उन्होंने कहा कि चाचू का प्यार, सितारा का प्यार अब कहाँ गया। जब चाचू को अपने बच्चों का प्यार नहीं मिल रहा तो सलमा जोन वालों को भी मैं कहना चाहती हूँ, तो जब उनको अपने ही बच्चों से प्यार नहीं मिल रहा तो सितारा से वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो पहले तो डिज़र्व करना सीखें, फिर उनको डिज़ायर करनी चाहिए। फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, बिकॉज़ क्योंकि चाचू जो हैं वो अपने लिए मसले खुद क्रिएट करते हैं। अगर उनको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है या उनके लिए सही कर रहा है तो वो सही को सही और गलत को गलत नहीं कहते, वो अपने बच्चों के फेवर में बात करते हैं। सितारा ने उनके लिए जितना मर्जी कुछ किया, लेकिन वो सितारा के ऊपर फिर भी तोहमतें लगाने से नहीं बचे कि बागबान बन गया, या फिर उनकी मदर जो है वो सितारा के पास उनको छोड़ के चली गई। इल्ज़ामात की तो बहुत बड़ी लिस्ट है जो सितारा के अगेंस्ट है, लेकिन जो सितारा ने उनके लिए इतना कुछ किया वो उनकी गिनती नहीं कर सकते। तो चाहे कुछ भी है, तो अब वो चीज़ें ना इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं। वो धीरे धीरे व्यूज़ भी इसलिए कम हो रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। हम वेल विशर हैं तो आपका ध्यान बार बार इस तरफ लेके आने की कोशिश करें। मैं भी एक आध दो वीडियोज़ और बनाऊंगी, बोलूँगी, क्योंकि मेरा चैनल पे अभी क्योंकि मैंने चैनल अभी स्टार्ट किया तो अभी सब्सक्राइबर भी इतने ज़्यादा नहीं है, तो कोई लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो शेयर करेंगे तो शायद बात वहाँ तक पहुँचे और ये चीज़ों का कोई अल्टरनेट निकाल पाएँ मिल के। सितारा कुछ सोचें इसके बारे में, क्योंकि व्यूज़ कम होने का कारण है कि इंटरेस्ट ऑफ लैकिंग। अगर इंटरेस्ट नहीं रह रहा तो मतलब ये है कि आपको कुछ नया ट्राई करना होगा। आपको अपनी फैमिली को कंटेंट दे के ही गुजारा नहीं चलेगा, अब कुछ और भी सोचना होगा। अगर आप फैमिली के लिए सोचती रहेंगी तो यूट्यूब फैमिली के बारे में नहीं सोच पाएंगी, कि अगर आप यूट्यूब फैमिली के बारे में सोचेंगी तो फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। तो चॉइस इज़ इन योर हैंड्स। अब आपने क्या चुनना है ये आपको पता है, क्योंकि लोग वो चीज़ें देखना चाहते हैं जो क्रिएशन है। क्योंकि ऐसे तो यूट्यूबर बहुत हैं, सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि रोज़ वो उन लोगों को वॉच करें। हाँ, कुछ जो सपोर्टर्स आपको प्यार करते हैं वो नहीं चाहते कि आपका चैनल डाउन पे जाए, तो वो आपको सजेशन भी दे रहे हैं, प्यार से भी समझा रहे हैं, व्यू मैसेजेस भी कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उतना रिस्पांस नहीं मिल पा रहा जितना उनको मिलना चाहिए। सिर्फ चाचू चाचू हो रही है, चाचू को बुला लो। दूसरों के चैनल से पता चलता है कि परमिशन मिल गई है, अब वो चाचू कराची में दिखेंगे, सितारा के हाउस में दिखेंगे, सितारा खिदमत करती दिखाई देंगी, जिसको कोई पसंद नहीं कर रहा। जो लोग पहले इस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि आप तीसरे बंदे को क्यों अपने घर में लाओगी, क्योंकि आप यूट्यूबर हो। अगर आप यूट्यूबर ना होती तो आप क्या किसी को अपने घर में रखती, तो ये कंटेंट के लिए तो भी ये अप्रिशिएबल नहीं है। तो आपके पास इतना हुनर है, आपके बच्चे हैं इतने अच्छे, आप अपने घर का इतना अच्छा रूटीन दिखाते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके सेलिब्रेशंस हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि इनको आप साथ लेके चलें। बाकी रही आपकी अम्मी की बात, अगर उनको आपके साथ लॉन्ग रन रहना है तो उनको डिसीज़न लेना पड़ेगा। इस तरीके से इस टाइप के जो लोग होते हैं, साइकी लोग मैं इनको मानती हूँ,
ये नार्सिसिज्म एक बीमारी है, मुझे तो लगता है उनसे पीड़ित है, क्योंकि वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है। आपके जो चाचू हैं उनको सिर्फ अपना पता है, उनको दूसरे, अगर वो आपकी अम्मी से प्यार करते हैं तो जहाँ पे वो खुश हैं उनकी खुशी उसमें होती। फिर अम्मी को अब भी होता कि हाँ मुझे इंसान इतना प्यार करता है, वो खुद उनको बुलाती या किस तरीके से रहती। बट यहाँ पे धमकियाँ और ये चीज़ें, नजमा और जिनके लिए आपने चैनल बनाया, अपने चाचू प्यारे के लिए आपने चैनल इस दिन के लिए बनाया था कि वो चैनल पे आपके ही बरखिलाफ़ थंबनेल यूज़ करें और लोगों को अपनी दास्तां बयां करें बागबान की। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे लोगों को चैनल बना के दे, बट आपने दिया जो आपके बरखिलाफ़। अब आप हर चीज़ अल्लाह पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये आपकी नासमझी भी बोली जा सकती है, क्योंकि लोग हम चीज़ों से अक गए हैं। सही बात मैं बोलूँ कि लोग थक गए हैं, लोग अब ये नहीं देखना चाहते कि आप चुप रहें, सपोर्टर्स बोलते रहे, सपोर्टर्स भी थक गए हैं। अब देखिए कितना बड़ा चैनल है, नौशीन मंतलानी कब से आपके साथ सपोर्ट में है, उधर मरियम भी उस दिन ये बोल रही थी। तो मतलब अगर आप यूट्यूब फैमिली या सपोर्टर्स को सुनने की बजाय अपनी फैमिली को लिफ्ट कराते रहोगे, तो आप देखिए ना इनके कितने सब्सक्राइबर हैं, फ़ारूक यासीन चैनल के, और नौशीन मुल्तानी के कितने हैं। तो डिफरेंस आपको पता है। नौशीन मुल्तानी अपनी जान लगा देती हैं, दिन में 4-4 वीडियो सपोर्ट में बोलती रहती हैं, और फ़ारूक यासीन के थंबनेल्स और उनके व्यूज़ और उनकी जो लगाने बुझाने की आदत है, वो व्यूज़ ज़्यादा ले रही हैं, वो सब्सक्राइबर उनके पास ज़्यादा है, बेनिफिट वो ले रहे हैं। तो जो मलाई है, जो क्रीम है, वो तो रिलेटिव्स ही ले रहे हैं, वो किसी ने हुक बाय क्रुक आपको यूज़ करते हैं, और जो बनते हैं वो सपोर्टर्स हैं या व्यूअर्स हैं। तो क्योंकि हेटर्स को तो आपसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है, तो अब वो सलमा से भी, जो सलमा के सपोर्टर थे, वो भी उनसे नाखुश है, क्योंकि सलमा ने उनको फीड अप करना बंद किया हुआ, उनको मज़े देने, उनको न्यूज़ देनी बंद किए, क्योंकि वो भी अब सुलह के चक्कर में है। तो वो चाहती हैं कि अगर किसी तरीके से सुलह हो जाए तो शायद मेरा चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मैं शायद कुछ और दिखा पाऊँगी, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी ऐसा देखना नहीं चाहते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती लोगों पे अपनी ये चीज़ें इम्पोज़ करेंगी, थोपने की कोशिश करेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि लोग इसको अब ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, क्योंकि मैं फ़ेवर में नहीं इस टाइम बोल रही, लेकिन जो सच है मैं वो बोल रही हूँ। ये सच कड़वा ज़रूर है, लेकिन इन फ्यूचर में ये हो सकता है, क्योंकि हम लोग हर एस्पेक्ट को देख के चलते हैं। हर घर में हर जगह पे प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको डील करनी पड़ती हैं, बट हाउ आर यू मैनेजिंग एंड हाउ यू आर डीलिंग। इफ़ यू आर अ पब्लिक फिगर, आप लोगों के साथ पब्लिकली जुड़ी हुई हैं, तो आप आंसरेबल हैं। आप अपना मुंह बंद करके अपनी बातों को जब दिल चाहे आप खोल दें, जब दिल चाहे उसको रैप कर दें। तो बिना गिफ्ट दिखाए उसको दोबारा रैप कर दिया जाए तो फिर दूसरे बंदे के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि ये था या वो था। तो आप चीज़ें क्लियर नहीं करती हैं, बीच में ही उसको रैप अप कर देती हैं, जब आपका मन करे आप उनको खोल देती हैं। ये चीज़ें भी जो हैं व्यूअर्स को रास नहीं आ रही हैं, क्योंकि व्यूअर्स यही देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, ये चीज़ें रेपुटेशन में हैं, इसलिए अच्छी नहीं लगती है। जब ये चीज़ें नई नई थी तो लोग सिंपैथेटिक भी थे। अब लोगों की सिंपैथी इसीलिए कौन हो रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये बिहाइंड द सीन तो कुछ और चल रहा है और अप फ्रंट कुछ है, हमें दिखाया कुछ जा रहा है, हमसे धोखा हो रहा है। तो धोखा कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। एक छोटे से बच्चे को भी आप चीट कर दोगे, वो भी नाराज़ हो जाता है। तो व्यूअर्स का नाराज़ होना जायज़ है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और इसके बारे में सोचें और कोई सोल्यूशन निकालें। थैंक यू।